पार्ट 3 भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य का अगला भाग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग 3-3 नंबर की टिप्पणी लेंगे। पहला प्रश्न है हड़प्पा। हड़प्पा सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके के नेतृत्व में ईस्वी सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास से भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन अवशेषों की खोज की थी। जिस प्रकार से मोहेंजोदड़ो नगर रचना की खोज की गई, उसी तरह से हड़प्पा संस्कृति की खोज की गई। इसे ईस्वी सन 1921 में खोजा गया। 2 पुरातत्व मार्गदर्शक थे, सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके, जिसमें भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे दयाराम साहनी, और पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा, जगह का नाम था हड़प्पा, इसलिए जगह का नाम रखा गया हड़प्पा संस्कृति। इस तरह से इसका नाम रखा गया। ये जो अब मैं अगला लाइन शुरुआत कर रहा हूं, ये जो आप पूरा पैराग्राफ देख रहे हैं, यहाँ खाली जगह है, इधर साइड में खाली जगह होती है, वहां पर पेंसिल या पेन से आप प्रश्न ले लेंगे, लिख लेंगे कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां कहां से प्राप्त हुए। और मैं विद्यार्थी मित्रों ये भी बता दे रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय हर एक शब्द को एरो बना बना कर लिखेंगे। यहाँ कॉमा दिया हुआ है, आप एरो बनाएंगे। शुरुआत में कर रहा हूं, हिमालय क्षेत्र में रोपर, ये एक पहला एरो बनेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर, ये दूसरा एरो बना, यानी दूसरी जगह, यानी नया एरो बना ही देना है। राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में धोलका तहसील में लोथल, कच्छ में देसलपुर, शिकारपुर, धोलावीरा और सौराष्ट्र में लीमड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनाथगढ़, मोरबी के पास कुंतासी, सोमनाथ आदि स्थलों से सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये जो मैंने पूरे प्रश्न के उत्तर बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पीय संस्कृति के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए, तो ये आपको पूरा पैराग्राफ बताना है। सभी को एरो बनाकर लिखना है। शब्द अगर याद करते समय आगे पीछे हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन आपको सारे शब्द याद होने चाहिए। इसी में अब एक वाक्य का प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। सप्त सिंधु, ये पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं। सप्त सिंधु नदियों का प्रदेश अपने देश की संस्कृति का प्रदेश है, और इस प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई थी उसे सिंधु घाटी की संस्कृति कहते हैं। तो ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में हुआ, जिसमें एक एक वाक्य में और 2-2 नंबर का प्रश्न हमने हल किया। अगला मुद्दा आता है धोलावीरा, जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी में 3 नंबर में पूछा जाएगा। धोलावीरा, धोलावीरा भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तहसील में है। बड़े रण के खदीर द्वीप के धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर दूर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। तो इस लाइन से ही आपका प्रश्न बन गया कि धोलावीरा कहाँ आया हुआ है। धोलावीरा भुज से 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तहसील में स्थित है, और बड़े रण के खदीर द्वीप के धोलावीरा गांव से दूर 2 किलोमीटर दूर हड़प्पा का समकालीन, मतलब हड़प्पा के बराबर समय का यह अवशेष या नगर मिला है। सर्वप्रथम गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने इस टीले का सर्वेक्षण किया था, लेकिन उसके पश्चात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संशोधन शुरू किया। ईस्वी सन 1990 में रविंद्र सिंह बिशप के मार्गदर्शन में विशेष उत्खनन किया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि धोलावीरा टीले का सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने किया? गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने। इसके पश्चात इसका सर्वेक्षण किसने किया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और इसकी खोज कब की गई? ईस्वी सन 1990 में। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिशप के मार्गदर्शन में इसका उत्खनन किया गया।
धोलावीरा के किले, महल तथा नगर की मुख्य दीवारों की जिस सफेद रंग से पुताई की गई थी उसके अवशेष मिले हैं। नगर की किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी और ये दीवार मोटी पत्थर और ईंट से बनाए गए थे। तो आपका पहला ही प्रश्न हो जाता है कि धोलावीरा में मिले किले, महल और नगर की मुख्य दीवारों की पुताई किस रंग से की गई थी? सफेद रंग से। इस नगर के किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी? तो दीवार मोटी पत्थर तथा ईंट से बनी हुई थी। यहाँ पीने का पानी छनकर शुद्ध रूप से मिले ऐसी व्यवस्था की गई थी, जिस तरह की व्यवस्था आज के आधुनिक युग में भी हम नहीं कर सकते। पानी के शुद्धिकरण की उनकी व्यवस्था अद्भुत थी। बिल्कुल सही बात है विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही सही बात यहाँ पे कही गई है कि जैसी व्यवस्था धोलावीरा नगर में रखी गई थी शुद्ध पानी को पहुंचाना, वैसी व्यवस्था आज के वर्तमान युग में संभव नहीं है। अगला हम लोग टिप्पणी लेते हैं जिसका नाम है लोथल। लोथल अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में है। लोथल धोलका तहसील में भोगावो और साबरमती नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित है। खंभात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। वहां से मानव बस्ती के 3 स्तर मिले। 3 स्तर आप लोग समझते हो, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ऐसे 3 स्तर मिले हैं। उत्तर के या नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय, ज्वार अर्थात जब नदियों का लहर बढ़ जाए, समुद्र की लहरें बढ़ जाए या पानी का स्तर बढ़ जाए, उस समय जहाज को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह अर्थात जिसे इंग्लिश में कहते हैं डॉकयार्ड बनाया गया था। यह लोथल की विशिष्टता है। ये बंदरगाह में कोठार, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण आदि दर्शाते हैं कि लोथल उस समय भारत का समृद्ध बंदरगाह रहा होगा। यह बात गुजरात को गौरवान्वित करने वाली है। लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव प्रदान करता है। तो आपके बहुत सारे विकल्प बन गए बच्चों। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में स्थित है। लोथल धोलका तहसील में किन नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित है या किन नदियों के बीच स्थित है? भोगावो और साबरमती। खंभात की खाड़ी से कितने किलोमीटर दूर है? 18 किलोमीटर दूर है। लोथल में मानव बस्ती के कितने स्तर मिले? 3 स्तर मिले हैं। नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में कौन सी व्यवस्था थी? ज्वार के समय जहाज को लंगर डालने की व्यवस्था थी। इसी को दूसरे रूप में पूछा जाएगा कि लोथल में जहाज को लंगर डालने के लिए क्या बनाया गया था? बंदरगाह। ठीक है, इस बंदरगाह पर व्यापार करने के कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं? कोठार, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण मिलते हैं। भारत का समृद्ध बंदरगाह किसे माना गया? लोथल को। तो इस तरह से आपको 3 टिप्पणी मैंने आपको बताया, हड़प्पीय संस्कृति, धोलावीरा, लोथल, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें आने वाले एक एक वाक्य और विकल्प भी आपको परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।